पहला क्वेश्चन है, आपने पढ़ा हुआ है ना, आपने पढ़ा हुआ है, आप आंसर कर दोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और अगर दिक्कत होगी तो फिर मैं हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अ टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एडवाइज इट्स कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को ये सलाह दे रहा है टू ब्रश टीथ ट्वाइस। आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी, आपको स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई करना है। सो कंपनी क्या कह रही है? कंपनी इज सजेस्टिंग द कस्टमर्स टू ब्रश टीथ ट्वाइस। यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द स्ट्रैटेजी। आप लोगों ने पता नहीं है क्या दिया होता? अरे पढ़ा होगा ना एक बार। कौन बता सकता है मुझे? स्टेबिलिटी बोल रहा है। अब जो स्टेबिलिटी बोल रहा है इसका मतलब उसने पढ़ा ही नहीं है ना। एसएम को पढ़ा ही नहीं है पहले, इसका मतलब। और कोई? A toothpaste manufacturing company advises customer to brush teeth twice. कह रहे 2 बार ब्रश करो। अच्छा, 2 बार ब्रश करना जरूरी है क्या? तो हाँ, ये जरूरी है ना। क्वेश्चन पे नहीं जाना है, 2 बार ब्रश करना जरूरी है, तो करना चाहिए सबको। लेकिन ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है? सो कंपनी कह रही है कि भाई 2 बार ब्रश करो। ये कंपनी है, ये अपने कस्टमर को कह रही है, एक कस्टमर को कंसीडर करते हैं, इस कस्टमर को कह रही है कि ऐसा है दोस्त, 2 बार ब्रश करो, है ना। तो जब ये 1 बार ब्रश कर रहा था, जब ये एक टाइम कर रहा था सुबह सुबह, ठीक है, तो ये 1 महीने में 1 ट्यूब को यूज करता था। 1 महीने में 1 टूथपेस्ट के ट्यूब को यूज करता था। अब कंपनी क्या कह रही है इसको कि आप 2 बार ब्रश करो, है ना। आप क्या करो? 2 बार ब्रश करो, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं वो। तो अगर इसने 2 बार ब्रश करना शुरू किया तो ये क्या करेगा? 2 ट्यूब को यूज करेगा 2 ट्यूब को यूज कर लेगा महीने में। तो महीने में इस कंपनी का सेल क्या हो रहा है? बताओ मेरे को, आपका सेल क्या हो रहा है? आपका सेल क्या हो रहा है? आपका सेल 2 गुने से बढ़ जा रहा है। आपका सेल क्या हो रहा है? 2 गुने से बढ़ जा रहा है। तो ये जो आपने ग्रोथ हासिल किया, जहां आपका सेल 2 गुने से बढ़ जा रहा है, क्या इसके लिए आपने कुछ एडिशनल कुछ किया है क्या? कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है क्या? नहीं। किसी नए मार्केट में गए हो क्या आप? नहीं गए ना। आपने किया क्या? तो आप कह रहे सर मैंने कंजम्पशन बढ़वा दिया। ये पहले 1 ट्यूब कंज्यूम करता था, अब ये क्या कर रहा है? अब ये 2 ट्यूब को कंज्यूम कर रहा है। तो हमने किया क्या है कि ये जो इंडिविजुअल है इसके कंजम्पशन को बढ़ा दिया। हमने इसके कंजम्पशन को बढ़ा दिया, और इसके कंजम्पशन के बढ़ने का मतलब है, इसके कंजम्पशन के बढ़ने का मतलब है इसके सेल का बढ़ना। इकोनॉमिक्स याद है ना, एफएमए को तो पढ़ा हुआ है ना सबने। इसके कंजम्पशन के बढ़ने का मतलब है इसके सेल का बढ़ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, ध्यान देना, ये जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, एग्जिस्टिंग मार्केट में हम कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं जिससे हमारी सेल बढ़ जा रही है। इसको कहते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट को पेनिट्रेट करना। क्या करना? पेनिट्रेट करना। कोई नया प्रोडक्ट हमने नहीं लाया, कोई नए मार्केट में हम नहीं गए, हमने सेम मार्केट को पेनिट्रेट किया। सो दिस स्ट्रेटजी इज सेड एज मार्केट पेनिट्रेशन। कुछ बच्चों ने जवाब दिया था, द करेक्ट आंसर इज व्हाट? मार्केट पेनिट्रेशन। क्या बोलोगे? MKT, मार्केट पेनिट्रेशन। याद रखना है इसको। क्या बढ़ाने से मार्केट पेनिट्रेट हो गया? हमने कहा सर कंजम्पशन बढ़ाने से, क्योंकि यहां कुछ नया लॉन्च नहीं हुआ है, यहां तो उसी मार्केट को क्या किया गया है? पेनिट्रेट किया गया है। तो इसको क्या कहा जाएगा? मार्केट पेनिट्रेशन। यानी कि अगर हमें कुछ ऐसा दिखे जहां कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो रहा है, जहां हम किसी नए मार्केट में नहीं जा रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, बल्कि हम एग्जिस्टिंग मार्केट को ही पेनिट्रेट कर रहे हैं इन सम वे, और उसी में हम अपने सेल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी का नाम क्या बुलाएंगे? मार्केट पेनिट्रेशन। मतलब सेम मार्केट को हम पेनिट्रेट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और सेम मार्केट में हम अपने सेल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन। सो स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? मार्केट पेनिट्रेशन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, इस पे ध्यान देना। ये क्वेश्चन क्या है? लीडिंग लेडी गारमेंट ब्रांड, लेडी गारमेंट का एक ब्रांड है, लॉन्चेज अ न्यू प्रोडक्ट। वो एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है। देखो, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। क्या लॉन्च हो रहा है? नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है फॉर वुमेन एबव 45 ईयर्स ऑफ एज। 45 साल से ज्यादा उम्र के वुमेन के लिए उन्होंने क्या किया? एक प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च किया। आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी। कहने का मतलब क्या हुआ
कहने का मतलब ये है यहाँ कि देयर इज सम कंपनी, इसका और उसके कई सारे प्रोडक्ट लाइंस थे, इसके कई सारे प्रोडक्ट लाइन थे, पहले से ये बेच रहा होगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च किया, एक न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च किया, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। और जो मार्केट है, सो मार्केट जो है, इसका मतलब ये लेडी गारमेंट ब्रांड है, तो इसका मतलब इसका जो सेगमेंट है वो है फीमेल सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट है, फीमेल सेगमेंट है। तो इस फीमेल सेगमेंट में से उसने कहा कि एज के आधार पे, एज के आधार पे जो 45 प्लस जो भी वुमेन है, इनके लिए एज के आधार पे उसने क्या किया, यहां मार्केट को डिफाइन कर दिया, और एज के आधार पे इस मार्केट के लिए इन्होंने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। ठीक है। सो अब देखो, आप बहुत सारे बच्चे, आपने कह दिया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है। मार्केट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मार्केट, बताओ डेफिनेशन, व्हाट इज मार्केट, जल्दी बताइए, व्हाट इज मार्केट, व्हाट इज मार्केट। कोई गलती नहीं करनी है एग्जाम में, बालक ने कोई गलती मत करना, है ना। तो इसलिए बच्चे कहते हैं ना कि सर फास्ट ट्रैक ऐसा है तो रेगुलर कैसा होता होगा। इट्स अ न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट, हेंस इट इज डाइवर्सिफिकेशन। यस, द स्ट्रेटजी इज डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रेटजी इज डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज इन दिस द मार्केट इज ऑल्सो न्यू। मार्केट को सेगमेंट कर दिया गया है एज के आधार पे। फॉर वुमेन अबव 45 ईयर्स ऑफ एज के आधार पे मार्केट को सेगमेंट कर दिया गया। तो एक नया मार्केट क्रिएट हो रहा है, एक नया मार्केट क्रिएट हो रहा है, और प्रोडक्ट तो नया है ही। तो जब प्रोडक्ट और मार्केट दोनों नया हो, याद रखना, जब आपका क्या हो, प्रोडक्ट भी न्यू हो, जब आपका प्रोडक्ट क्या हो, न्यू हो, मतलब जब आपका न्यू प्रोडक्ट हो और आपका मार्केट भी नया हो जाए, जब दोनों चीजें नई हो, तो उस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, उसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जब मार्केट भी नया हो और प्रोडक्ट भी नया हो तो उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जब मार्केट भी नया हो और प्रोडक्ट भी नया हो तो उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जब मार्केट भी सेम हो, प्रोडक्ट भी सेम हो, उसे कहा मार्केट पेनिट्रेशन। एक सीखा मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरा सीखा डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, नई है। सेटअप बायर को हम मार्केट कहते हैं, तो फिर ये गलती क्यों हो गई, है ना। सेटअप बायर को हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। सो दैट इज करेक्ट डेफिनेशन। सो व्हाट इज मार्केट, मार्केट सेटअप बायर्स। तो बायर को तो बांट दिया ना आपने एज के आधार पे, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर है सबको। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सोच समझ के जवाब देना आप। तो दो स्ट्रेटजी हमने सीखा, एक सीखा मार्केट पेनिट्रेशन, एक सीखा डाइवर्सिफिकेशन। क्या था मार्केट पेनिट्रेशन, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, तो मार्केट पेनिट्रेशन। न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, तो डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जायंट, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ऑटो बनाती है, ऑटोमोबाइल की कंपनी है, एंटर्स इनटू फॉरेन मार्केट, फॉरेन मार्केट में एंटर करती है, किसी दूसरी कंट्री में जाके उसने क्या किया, अपना काम करना शुरू किया। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, ठीक है, आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी, आपको स्ट्रैटेजी बताना है। एन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जायंट एंटर्स इनटू अ फॉरेन मार्केट। अब क्वेश्चन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्वेश्चन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक कोई कंपनी है जो ऑटो मैन्युफैक्चरर है, और ये क्या बनाता है, ये किसी तरह का मान लो व्हीकल बनाता है, इस तरह से हम कहते हैं, ये क्या करता है, व्हीकल बनाता है। ये पहले मान लो इंडिया में बेच रहा था, अब ये क्या करता है, ये कंपनी एंटर कर जाता है किसी और कंट्री में। अब ये कहां चला गया, किसी और कंट्री में चला गया। तो अगर ये किसी और कंट्री में गया तो यानी कि ये हो गया न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट, हाँ या ना, यानी कि नया ज्योग्राफिकल मार्केट क्रिएट हुआ मेरे लिए। क्या क्रिएट हो गया, न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट क्रिएट हो गया। क्या बोलेंगे, इट्स अ न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट, यस और नो। न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट बना, एक नया मार्केट बन गया। लेकिन क्या नया प्रोडक्ट बना क्या, नहीं सर, वो तो सेम गाड़ी को ले जाके बेच रहा है।
वो तो सेम गाड़ी को ले जाके बेच रहा है ना, प्रोडक्ट तो नहीं बदला, मार्केट बदल गया। प्रोडक्ट नहीं बदला, मार्केट नया क्रिएट हो गया। प्रोडक्ट सेम है, मार्केट नया है। क्या डेवलप हो रहा है? मार्केट डेवलप हो रहा है। स्ट्रैटेजी को क्या बुलाओगे? मार्केट डेवलपमेंट। सो मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है? आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग होता है, मार्केट नया होता है, तो उसको क्या बुलाते हैं हम? उसको हम बुलाते हैं मार्केट डेवलपमेंट। ये होगी तीसरी स्ट्रैटेजी। तो बताओ कितनी स्ट्रैटेजीज आ गई हमारे पास? 3। पहला क्या था बालक? मार्केट पेनिट्रेशन। क्या था मार्केट पेनिट्रेशन? सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट। दूसरा क्या था? डाइवर्सिफिकेशन। क्या था वो? न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। तीसरा क्या आया? मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट क्या कह रहा है? सेम प्रोडक्ट, ये कह रहा है प्रोडक्ट सेम रहेगा, प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, लेकिन आपका मार्केट क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट इज कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट। क्लियर है? तो कितने हो गए टोटल हमारे पास? 3 हो गए ना। अब एक बार मुस्कुरा दो आप लोग, कम से कम मुस्कुरा दिया करो बीच बीच में ना। मुस्कुराते अच्छे लगते हो आप लोग, क्यूट लगते हो, है ना, इनोसेंट लगते हो। क्या करना है? मुस्कुराते रहना है जिंदगी में, हमेशा क्या करते रहना है? मुस्कुराते रहना है ना। कीप स्माइलिंग, है ना। आप तो सर कभी मुस्कुराते ही नहीं हो, किसने बोला? मैं तो हमेशा मुस्कुराते रहता हूँ। दिखता नहीं हूँ ये अलग बात है, मन के अंदर मुस्कान होती है मेरे, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग दिखो मुस्कुराते हुए, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी लिमिटेड अ लीडिंग एसी मैन्युफैक्चरर, एयर कंडीशनर बना रहा है। ये एसी मैन्युफैक्चरर क्या बना रहा है? एयर कंडीशनर बना रहा है। डिसाइड्स टू ऑफर, अभी एक ऑफर लेके आता है, इनोवेटिव ऑफर। सोचता है ये थोड़ा सा इनोवेटिव ऑफर लेके आता है। ये बोलता है बाय इन विंटर, ठंड में खरीदो, पे इन समर, गर्मी में पेमेंट करना। अभी देखो इतना बड़ा क्रेडिट दे रहा है आपको, देखो कितना क्रेडिट पीरियड दे रहा है आपको, दे रहा है क्रेडिट पीरियड। कह रहा है कि समर, विंटर में खरीदो, समर में पे करना। ये ऐसा कर रहा है क्योंकि अपनी सेल बढ़ाना चाह रहा है। अब हो क्या रहा है भाई साहब का? विंटर में एसी बिक नहीं रहा है, कौन खरीदता है ठंड में एसी? नहीं खरीदेगा ना, तो बिक नहीं रहा है, तो इसने बोला इसका सेल बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएं? तो हमने बोला चलो एक काम करते हैं यार, इसको ना, इसको देते हैं ना, क्रेडिट पे देते हैं, और लोगों को बोलते हैं कि अभी खरीदो, अभी हम आपसे पेमेंट नहीं लेंगे, पेमेंट तब लेंगे जब आप इसको यूज करना शुरू करोगे। आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी। बताओ आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी। ये हुई ना बात? देखो कितना अच्छा लग रहा है आप चैट बॉक्स, है ना। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर, हमने कहा सर एक ऑफर है, जिस ऑफर से वो अपनी सेल बढ़ाना चाह रहा है, सेल बढ़ाना चाह रहा है। तो क्या कर रहा है ये एसी वाला कंपनी है, ये एसी वाला कंपनी ये कह रहा है कि जो मार्केट के लोग हैं ना, वो उसी को कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है कि आप मुझसे विंटर में खरीदो, समर में पेमेंट करना। ये ऐसा इसलिए चाह रहा है कि कुछ लोग क्या करें, इस क्रेडिट पीरियड को यूज करने के लिए प्रोडक्ट को परचेज कर ले। तो क्या मार्केट कुछ अलग हुआ क्या? तो हम कहते हैं नहीं सर, मार्केट तो सेम है, वो तो उसी मार्केट को ऑफर कर रहा है, यानी कि मार्केट क्या है? सेम है। इसने कोई नया प्रोडक्ट लाया क्या? हम कहते हैं नहीं सर, प्रोडक्ट भी क्या है? सेम है, मार्केट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। इसने तो बस एक टेक्निक लगाई है, जिस टेक्निक से ये सेम मार्केट में सेम प्रोडक्ट के सेल को क्या करना चाह रहा है? बढ़ाना चाह रहा है। स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? दैट्स परफेक्ट आंसर, है ना। अभी देखो अब सही आंसर आने शुरू हो गए ना आप लोगों के, बस यही चाहिए मेरे को, फिर रात में नींद आएगी मुझे अच्छी, है ना। मार्केट पेनेट्रेशन। क्या बोला आपने? सर दिस इज क्लियर कट केस ऑफ व्हाट? मार्केट पेनेट्रेशन। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, है ना, मार्केट पेनेट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसको देखते हैं। XYZ लिमिटेड अ लीडिंग एसी मैन्युफैक्चरिंग, अ लीडिंग एसी मैन्युफैक्चरर, फिर से वही है क्या? ये कुछ और है, एसी मैन्युफैक्चरर है, एसी बनाते हैं। डिसाइड टू गेट इनटू FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, खाने पीने वाला सामान। कंसीडरिंग प्रॉफिट मार्जिन, अब इसको लगता है XYZ को कि भाई FMCG में ना बहुत जबरदस्त प्रॉफिट है, इसका कैश फ्लो, इसका कैश साइकिल भी बड़ा छोटा होता है। FMCG में बिजनेस करना चाहिए, आप लोग भी ट्राई करना। क्यों हम कहते करना चाहिए? क्योंकि इसमें बड़ा तेजी से फ्लो होता है पैसे का, बनाया बेचा पैसा आया, बनाया बेचा पैसा आया, है ना। इंडस्ट्री, कंसीडरिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्री, साइज भी जबरदस्त है। इसको देखते हुए वो क्या करता है? लॉन्च करता है अजब गजब, अजब गजब,
अजब गजब पोटैटो चिप्स, अजब गजब पोटैटो चिप्स, स्ट्रैटेजी बताओ। तो क्या हो रहा है सर, ये कंपनी है, बताओ यार ये क्या कर रहा था, क्या करने चला गया। ये कंपनी है, ये कंपनी पहले क्या बना रहा था, एसी बना रहा था सर, ये एयर कंडीशनर बना रहा था, सेक्टर ही अलग है। और इसने क्या किया, चिप्स लॉन्च कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जो एयर कंडीशनर का मार्केट था, क्या वही पोटैटो चिप्स का मार्केट होगा या नया मार्केट होगा? क्या लगता है आपको? नया होगा ना। हम क्या कहते हैं, सर कैसी बातें कर रहे हो, मार्केट क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। तो देखो बालक, मार्केट न्यू और चिप्स लॉन्च हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट न्यू, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। बताओ किस चीज का केस है ये, कौन सी स्ट्रैटेजी है ये, क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन के भी टाइप होते हैं, अभी उस पर नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे ना उस पर। अभी तो पहले हम इसको सीख लें, उस पर तो हम बाद में जाएंगे। Yes, Shivanand. Yes. That's a good example of what? Synchro marketing as well. Synchro marketing का मतलब होता है जब हम डिमांड कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ड्यू टू सीजनल फ्लक्चुएशन। तो सीजनल फ्लक्चुएशन में क्या होता है, डिमांड गिरता है प्रोडक्ट का, तो उस डिमांड को मेंटेन करने के लिए हम मार्केटिंग करते हैं। और ये जो आपने सीखा ना, या हम कहते हैं ब्रिंग ओल्ड गेट न्यू, पुराना लाओ नया ले जाओ, या हमने कहा बाय इन विंटर पे इन समर, या बाय इन समर पे इन विंटर, वट एवर इट इज। तो दोज ऑल आर द टेक्निक विच आर यूज्ड इन सिंक्रो मार्केटिंग। तो यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डन हो गया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 6 इस सेम क्वेश्चन, रिपीटेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखना। आईसीआई जानते हो ना इनको, हाँ जानते हो ना इनको। आईसीआई लॉन्चेस रिवाइज्ड बुक्स, इन्होंने बुक को रिवाइज कर दिया, मतलब सिलेबस चेंज कर दिया फॉर सीए स्टूडेंट्स। अब इन्होंने क्या किया, सिलेबस चेंज कर दिया, बुक को क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया, बुक को रिवाइज कर दिया। स्ट्रैटेजी बताओ, बुक को रिवाइज कर दिया, स्ट्रैटेजी बताओ, स्ट्रैटेजी बताओ। आईसीएआई ने क्या किया, नया कोर्स लॉन्च किया क्या? नहीं सर, नया कोर्स उन्होंने लॉन्च नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुक्स को क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। तो बुक्स को अगर रिवाइज कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यू सेट ऑफ बुक्स। बोलो हाँ या ना, क्या हो गया, न्यू सेट ऑफ बुक्स। बालक तो सेम है, बालक तो सेम है, सबको क्या करना होगा, नई वाली किताबें खरीदनी होंगी, हाँ या ना, खरीदनी होंगी ना। मार्केट क्या रह गया, मार्केट क्या रह गया, सेम। मार्केट क्या रह गया, सेम। प्रोडक्ट क्या हो गया, न्यू। बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी है, कौन सी स्ट्रैटेजी है? दैट्स करेक्ट, यू ऑल आर करेक्ट। स्ट्रैटेजी इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजी इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चलिए बताओ। Which of the grand strategies is most frequently applied strategy? ग्रैंड स्ट्रैटेजी में से कौन सी स्ट्रैटेजी है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अप्लाइड स्ट्रैटेजी है, मतलब जिसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होता है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली अप्लाइड स्ट्रैटेजी कौन सी है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अप्लाइड स्ट्रैटेजी कौन सी है, जल्दी बताइए। रेडी टू लॉन्च, शिवानंद, यस रेडी टू लॉन्च, बहुत जल्द लॉन्च होगा, बट नॉट एप्लीकेबल टू यू गाइस, है ना। तब तक तो आपके लिए फर्स्ट टाइम ही होगा फाइनल में बुक खरीदना ना, तो आपके लिए तो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या करना है, आग लगा देना है। मैं 23 में पहले ही बता रहा हूं, मैं क्या करना है, आग लगा देना है। सबका कहना है जी ग्रोथ होगा। मोस्ट फ्रिक्वेंटली अप्लाइड स्ट्रैटेजी इज ग्रोथ, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अप्लाइड स्ट्रैटेजी इज ग्रोथ। सबसे ज्यादा यही लगता है सर, सबसे ज्यादा यही लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the grand strategies least frequently applied strategy? सबसे कम कौन सा लगता है, बताओ मेरे को। कितने हैं टोटल, 4 है ना, और मेजर कितने हो गए, 3। स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, इनका कॉम्बिनेशन बनाता है कॉम्बिनेशन को, तो टोटल हो गए 4, वैसे हो गए 3।
तो सबसे ज्यादा कौन सा लगा? तो आपने कहा ग्रोथ। सबसे कम कौन सा लगेगा? सबसे कम कौन सा लगेगा? लीस्ट फ्रिक्वेंटली अप्लाइड स्ट्रैटेजी कौन सी होगी? लीस्ट फ्रिक्वेंटली अप्लाइड स्ट्रैटेजी कौन सी होगी? तो याद है आप लोगों को? याद है आप लोगों को? दैट्स करेक्ट आंसर, है ना? सबका आंसर सही होगा। हम कहते हैं सर दैट इज रिट्रेंचमेंट, क्योंकि रिट्रेंचमेंट जो है ये है स्टॉप लॉस। ये कैसी स्ट्रैटेजी है? ये स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी है। और लॉस कंपनी से रोज रोज थोड़ी करती है, कभी कभार करती है, 2 बार 3 बार करोगे निपट जाओगे, है ना? ऐसा तो है नहीं कि आप बार बार करके बच जाओगे। हाँ, स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी है सर, ये स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी है, दैट इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। और ये क्या होता है? लीस्ट फ्रिक्वेंटली अप्लाइड स्ट्रैटेजी है, सबसे कम इसी का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। Which of the grand strategies involve? Which of the grand strategies involve redefinition of business? Redefinition of business किसमें होता है? Redefinition of business किसमें होता है? रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस किसमें होता है? आप याद करो, आपके पास 3 स्ट्रैटेजीज हैं। आपके पास है स्टेबिलिटी, आपके पास है ग्रोथ, आपके पास है रिट्रेंचमेंट। आपको बताना है रीडेफिनेशन किस किस में होगा, किस में होगा। क्या बोलोगे? क्या स्टेबिलिटी में रीडेफिनेशन होता है? नहीं होता है। किसमें रीडेफिनेशन होता है? आपने कहा सबसे पहले तो आपका रीडेफिनेशन होता है ग्रोथ में, यहां पोर्टफोलियो बदल जाता है। और आपका रीडेफिनेशन होगा रिट्रेंचमेंट में, क्योंकि आप बेसिकली करते क्या हैं कि आप ग्रोथ में स्कोप को बढ़ाते हैं बिजनेस के, और रिट्रेंचमेंट में आप स्कोप को घटाते हैं। इन दोनों सिचुएशन में बिजनेस क्या होगा? रीडिफाइन होगा। लेकिन आप स्टेबिलिटी में स्टेटस को मेंटेन करने की बात करते हैं, यहां रिडेफिनेशन नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे? दोनों जगह ग्रोथ एंड रिट्रेंचमेंट। याद रखना, ग्रोथ में हम क्या बढ़ाते हैं? स्कोप को बढ़ाते हैं, तो बिजनेस रीडिफाइन होगा। रिट्रेंचमेंट में स्कोप को घटाते हैं, वहां भी बिजनेस क्या होगा? रीडिफाइन होगा। कहां बिजनेस रीडिफाइन नहीं होता है? तो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी में, क्योंकि हम यहां कहते हैं डू नथिंग न्यू एंड वी हैव टू मेंटेन स्टेटस को। सेम बिजनेस, सेम फंक्शन, सेम मार्केट, सेम प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी। तो यहां रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस नहीं होता, इन दोनों में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। कंसंट्रेटिंग ऑन कोर प्रोडक्ट एंड कोर फंक्शन इज, बताओ किस स्ट्रैटेजी में हम कोर प्रोडक्ट और कोर फंक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं? अभी अभी पढ़ा था, हम जानते हैं कि कोर प्रोडक्ट एंड कोर फंक्शन पे कंसंट्रेट करने का मतलब हुआ कि हमने कहा था मेंटेन द एफर्ट व्हाट यू आर डूइंग इन पास्ट, डोंट इनिशिएट एनीथिंग न्यू, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? हमने कहा सर द करेक्ट आंसर इज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी है ये स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, है ना? शाबाश, सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है। शिवानंद का, आलोक का, पुतुल का, इशिका का, सौरभ का, सृष्टि का, दीपक का, पुनेश का, सबका आंसर सही है। आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द ग्रैंड स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व मेंटेनिंग स्टेटस को? अभी अभी हमने बात करी थी ना, सीधा सा आंसर है इसका। क्या बोल देंगे? बताओ मेरे को, क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कहता है डू नथिंग न्यू, और स्टेबिलिटी में हम क्या करते हैं? स्टेटस को मेंटेन करते हैं। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13। Which of the grand strategies involve redefinition of business? अच्छा, रिपीटेशन हो गया क्वेश्चन का, हम जानते हैं 2 स्ट्रैटेजीज का आंसर होगा, एक ग्रोथ भी होगा और एक रिट्रेंचमेंट भी होगा। ग्रोथ में स्कोप को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, और रिट्रेंचमेंट में स्कोप को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो इन दोनों में हमारा क्या होगा? बिजनेस रीडिफाइन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करो। Which of the grand strategies involve रिड्यूसिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस? बताओ कहां बिजनेस का स्कोप जो है वो रिड्यूस किया जाता है? कहां बिजनेस का स्कोप रिड्यूस किया जाता है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कहां बिजनेस का स्कोप रिड्यूस किया जाएगा? जल्दी बताइए, कहां बिजनेस का स्कोप रिड्यूस होगा? कहां बिजनेस का स्कोप रिड्यूस होगा? दैट्स करेक्ट, है ना? ये ना बात, रिड्यूस कहां करते हैं? हमने कहा सर अभी अभी तो हमने 4 बार पढ़ा है इसको, आप इसके बाद भी हमसे गलती की उम्मीद करते हैं। सर थोड़ा तो भरोसा रखो, दिल नहीं तोड़ेंगे आपका, एक ही तो दिल है आपके पास, है ना? तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? रिट्रेंचमेंट। करेक्ट आंसर इज रिट्रेंचमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे दिस क्वेश्चन, हाउ टू डिफीट कॉम्पिटिटर? हाउ टू डिफीट कॉम्पिटिटर? अरे भाई साहब ये तो बहुत बड़े वाला सवाल है ना? हाउ टू डिफीट कॉम्पिटिटर इज द क्वेश्चन डेल्ट एट व्हाट लेवल ऑफ एंटरप्राइज? बताओ किस लेवल पे आप डील करते हैं इससे? हाउ टू डील विद द कॉम्पिटिशन, हाउ टू डिफीट कॉम्पिटिशन। क्या कॉम्पिटिशन कहां दिखता है? कहां दिखता है? किस लेवल पे दिखता है?
है ना। तो हमने कहा था इस क्वेश्चन का जो जवाब होता है ना, वही तो होता है हमारा कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। बोल दिया क्या मैंने आंसर? जल्दी बताइए। दैट्स करेक्ट। किस लेवल पे? हमने कहा सर बिजनेस लेवल पे। किस लेवल पे? बिजनेस लेवल पे। कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं दिखता सर। कॉर्पोरेट लेवल पे ये वाला सवाल डील नहीं होता, ये कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं दिखेगा। किस पे दिखेगा? बिजनेस लेवल पे दिखेगा। बिल्कुल सही जवाब, आप सबका आंसर सही है, आप सबका आंसर सही है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे। चलो, सी यू टुमारो। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, टेक केयर।